खाला, खाला, खाला। मैं तुझे ऐसे दर्द में नहीं देख सकती मेरी बहन रुखसार। मैं तुझे इससे ज्यादा दर्द में देखना चाहती हूँ। मोल ली नाज़नीन से दुश्मनी, देख लिया, मुझसे दुश्मनी लेने वालों का यही हशर होता है, बल्कि इससे बदतर। हो क्या रहा है ये, चल क्या रहा है ये? यहाँ वक्त इतना कम है, हमें सोन मीनार पहुंचना है। सोन मीनार पहुंच के राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलना है, बर्फीले तूफान से बचना है। और हम यहाँ हैं, और एक तो आका भी इतने लोगों के बीच में कि उन तक पहुंच भी नहीं सकता। क्या करूं मैं? खाला, शहजादी, हम आवाम में जश्न खत्म होने का ऐलान करवा दें? नहीं, खाला की दुआ भी पूरी नहीं हुई है और चांद भी नहीं निकला है। पर उन्हें तो जान ही नहीं बची। नहीं, हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं? आप लोग बताएं हमें, इस औरत ने दुआ अधूरी छोड़ दी। सही कह रहे हैं? अब गलती इन्होंने की, सजा हमें वो देगा। तौबा तौबा तौबा। साफ बात है, अगर एक कातिल की अम्मी को इतनी पाक जिम्मेदारी दी जाएगी तो और क्या होगा। वजीर आला। जी शहजादी, फरमाएं। आका, अपने आप को संभालिए। खामोश! ये खुदा का घर है, यहाँ फायदा नुकसान नहीं, यहाँ सिर्फ दिल देखा जाता है। और इनका फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। इनका फैसला सिर्फ तू, खुदा करेगा। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और करेंगे भी। शबे बारात की दुआ सिर्फ और सिर्फ खाला ही पूरी करेंगी। और तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं कि आपका रोजा है माफी और आपकी दुआ जाया नहीं जाने देंगे। हम खाला उठेंगी, खाला दुआ पूरी करेंगी। किसी भी हाल में जफर को रोकना होगा। शहजादी, शहजादी, इससे पहले कि अवाम बेकाबू हो और भीड़ धक्का मुक्की पर उतर आए, हमें दरगाह में इंतजामात बढ़ाने होंगे। वजीर आला के रहते कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, है ना वजीर आला? हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं सूबेदार गुलबदन, शुक्रिया। जी वजीर आला। जी शहजादी। जब तक जश्न खत्म नहीं होता और जब तक दुआ पूरी नहीं होती, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमारा हुक्म है और हम चाहते हैं कि हमारे हुक्म की तामील हो।
अगर अम्मी के हाल के पीछे इस कमीने का हाथ है तो हमारा 1500 साल का तजुर्बा और जादू इसकी साजिश को बेनकाब कर देंगे। कसम सोने की अशरफियों की, चीखम चीख मकौड़ी एक और बार मनहूस चीख से इस रुखसार को ठिकाने लगा दे। उसके बाद वादा करती हूँ मैं तुझे नहीं सताऊंगी। खाला के कान नीले। खाला, शाही हकीम क्यों नहीं आया अभी तक? खाला, क्या खुदा। अगर किसी को अम्मी से दिक्कत है तो वो इस कमीने को, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इस कमीने की वजह से हो रहा है। मैं इसकी जान ले लूंगा। आका, चाचा अंगूठी चा, मैं सफर को अब छोड़ूंगा नहीं। आका, इसमें जफर का हाथ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर किसका हाथ है? आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे और जादू दोनों को काम पे लगाया, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि इसमें जफर का हाथ नहीं है। क्या? आका, अम्मी के कान नीले पड़ते जा रहे हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये किसी किस्म की आवाज है जो उन्हें परेशान कर रही है। तुम ठीक कह रहे हो चाचा, ये सफर का काम नहीं है। खाला जान क्या हुआ? अम्मी, क्या हो गया इनको? खाला, इस औरत के तमाशे में मसरूफ हैं। इससे पहले कि शहजादी हमें कोई और जिम्मेदारी दे, हम जाकर अपने गुलगुले से मिल लेते हैं। शुक्र है आप यहाँ आ गए। शुक्र बाद में मनाना। ताज़े कायनात का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। फौरन निकलो, हम मौका मिलते ही तुमसे मिलते हैं। आपका इंतजार रहेगा। चिराग किचन। मैं जाता हूँ। चाहे महंगे महंगे प्याज सुंगाओ या मेरी तीली जैसे शौहर की चुराई हुई चप्पलें, रुखसार को होश नहीं आएगा।
क्योंकि वो बेहोश थोड़ी हुई है, वो तो चीखम चीख की मनहूसियत का शिकार हुई है। वही 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 वही। ये वजीर आला का बैंगन कहाँ चला? नाज़नीन की अगली चाल तो ये है कि वजीर आला को खुश करने के लिए वो इसके लिए दुआ पड़ेगी, नात नोहे गाएगी। अब मुझे इसका पीछा करना ही पड़ेगा ताकि इसे भी खुश कर दूं। जुनैद मियां कहाँ चल दिए? आदाब। ये मोटी औरत तो पैदा ही हुई है वक्त बर्बाद करने के लिए। मुझे अपने आका का काम करना है। मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। कसम सोने की अशरफियों की अजीब बदतमीजी है। कमबख्त नाज़नीन की ओर देख भी नहीं रहा। जुनैद मियां कहाँ खो गए? बात तो सुनिए। पैरों के पतले काला धुआं। खुदाया खैर ऐसा तो नहीं कि जुनैद मियां पे भी किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया हो। बेचारा गोलू, देखो तो। आंखें खोलिए अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए, उठिए। मेरी अम्मी की आवाज सच की आवाज है, मोहब्बत और यकीन की आवाज है। मैं ये आवाज किसी को उनसे छीनने नहीं दूंगा। मेरे रहते अम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि तू सबके साथ इंसाफ करता है, और आज ये कैसा इंसाफ है? तूने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया, उनके बेटों को छीन लिया, और आज उनकी आवाज भी छीन ली। वो भी तब जब वो भूखी रहकर अपने बेटों की तरफ से तुझसे माफी मांग रही थी, उन गलतियों की माफी जो मैंने की ही नहीं कभी। तूने मेरी अम्मी को जिंदगी भर दर्द दिया है, और उन्होंने तेरी इबादत करना कभी नहीं छोड़ी, और आज तूने उनका साथ छोड़ दिया। अम्मी गलत कहती थी, तू इंसाफ नहीं जुल्म करता है, जुल्म करता है, सिर्फ जुल्म। अगर ऐसा नहीं है अपने दरगाह में ये साबित करके दिखा
आज तेरा इम्तिहान होगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि जिस औरत ने जिंदगी भर आंसू बहाने के बावजूद भी जब जब तेरा नाम लिया तो इबादत के साथ लिया और सिर्फ शुक्रिया अदा किया। आज मैं देखना चाहता हूं कि तू उनके साथ क्या करता है। आज उनकी और उनके ईमान की इज्जत तेरे हाथों में है। कसम सोने की अशरफियों की, ये जुनैद मियां आखिर चीज क्या है? इस बात का इल्म वजीर आला को नहीं होगा। कोई बात नहीं, खबर नाजनीन पहुंचाएगी और वजीर आला नाजनीन को अपना खास बना लेंगे। पर इसके लिए इस लोटे का पीछा करना होगा। चल नाजनीन। सारा शहर वहां दरगाह में मौजूद है, इसलिए मैं वहां जादू नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। यहाँ मैं जादू कर सकता हूँ। सारी दुनिया तेरी इबादत करती है। अगर इस इबादत में जरा से भी ताकत है तो काले जादू और बुरी बलाओं से मेरी अम्मी की हिफाजत कर और उन्हें ठीक कर दे, ताकि वो अपने बेटों के लिए दुआ पूरी कर सके। अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नहीं, अम्मी की, सच्चाई की और तेरी हार होगी। अलादीन और खाला का साथ देना।
ताकत दरगाह में चढ़ी चादर में नहीं, नियत में होती है। इसलिए साफ नियत से लाई हुई ये चादर अम्मी को ठीक करने का जरिया बन गई। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सच और मोहब्बत का साथ दोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अब जीनू को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता।